अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। शिव भी घर पे अकेला फील कर रहा हूँ, कुछ टॉयज ले लेते हैं उसके लिए, अच्छा लगेगा उसे। माई आएंगी तो पैसे दे देंगी। अभी हम अपना लव स्टैंड पर अलग रख लेते हैं। ये लड़के, शर्म नहीं आती? इतनी छोटी उम्र में चोरी करती है? ला ला तेरे पापा का नंबर दे दे, अभी उसे बुला लेते हैं। हमारे पापा नहीं है अंकल। पापा नहीं है? अगर होते तो भी तेरी ये हरकत करने की हिम्मत नहीं होती। रुक, मैं अभी पुलिस को बुला लेता। नहीं नहीं अंकल, हम चोरी नहीं कर रहे थे। माई कहती है कि चोरी करना गलत बात होती है और हम गलत बात नहीं करते। चोरी से चोरी, ऊपर सीधा चोरी। रुक, क्या बदतमीजी है? बच्चों से बात करने की तमीज नहीं है आपको? हाथ नीचे कीजिए। बक्सर अंकल, सर आप जानते नहीं इसे, ये एक नंबर की चोर है। ऐसे होते हुए बच्चे जिनके ऊपर बाप का सहारा नहीं होता। फिर आपके पिताजी हैं या नहीं? नहीं है सर, 6 साल पहले गुजर गए। तो फिर तो आप भी ऐसे ही चोरी करके अपनी दुकान चला रहे होंगे। तो सही कहा ना हमने। अब इन बातों को छोड़िए और जरा अपनी दुकान का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। हम भी तो देखें बच्चा कौन सी चोरी कर रहा था आपकी दुकान से। आइए सर, दिखा दे। क्या देखा फिर आप? बच्चा चोरी कर रहा था या नहीं? जब बच्चों की टॉयज की शॉप है आपकी, तो बच्चों से ही बात करने की तमीज नहीं है। चलो बेटा, हम आपको दूसरी दुकान से अच्छा टॉयज दिलाते हैं। थैंक यू अंकल। बक्सर अंकल, आपने मुझे बचा लिया। चल। मैम, जैसा बच्चे ने बताया वैसा स्केच बन गया। वेरी गुड। थैंक यू। आप यहाँ बैठो और हमें एक बात बताओ, आप दुकान में अकेले क्या कर रहे थे? आपकी मम्मी नहीं आई आपके साथ? इस टाइम तो हमारी ड्यूटी पे रहती है। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी माई ड्यूटी पे रहती है ना, हम आपको ग्लव्स दिलाते हैं। वैसे हमें क्या लगता है ना कि आपको बॉक्सिंग ग्लव्स कुछ ज्यादा ही पसंद है। ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा। तभी तो हम आपके फैन हैं। बिल्कुल आपके जैसे धुआंधार बॉक्सर बनना चाहते हैं। अच्छा, अब हमें यकीन हो गया कि आप पक्का धुआंधार बॉक्सर बनोगे। चलो हम आपके लिए ग्लव्स लेके आते हैं। लो खाना खाओ। नहीं चाची, मुझे नहीं खाना। खाओ जल्दी। भगवान झूठ ना बुलाए, ये अजीब मुसीबत है। खाना खा लो। इधर आओ। रुकिए। बच्चे के साथ इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही हैं आप? आप जाइए, हम खिलाते हैं। उठिए। शिव, हम सोच रहे थे कि अगर आप ये खाना नहीं खाओगे ना तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो फिर किडनैपर अंकल, वो गुंडे अंकल को कैसे पकड़ोगे? सोचो, अगर दोबारा फिर से कभी आपको वो किडनैपर अंकल ने पकड़ लिया तो आप उनसे लड़ोगे कैसे? कैसे हराओगे आप उनको? उनको हराने के लिए
खाना खाना तो जरूरी है ना, क्योंकि जब आप खाना खाओगे ना तभी स्ट्रांग बनोगे। तो बताओ, आपको स्ट्रांग बनना है ना? वेरी गुड, ये गुड बॉय। ये लो। ये देखो। ये तो क्या चाहिए आपको? ये नहीं, ये वाला। ये वाला चाहिए हाँ। तो दिखाओ। ये खेले बॉक्सिंग? हमारे साथ? हाँ, आपके साथ। चलो। ये हम जीत गए। आप जीत गए। बच्चे को सामने वाले घर में शिफ्ट कर दिया है और तुम्हारा स्केच भी बनवा लिया है यहाँ। अगर पुलिस के चंगुल से बचना है तुम्हें तो जल्द ही कुछ करना होगा। हमारे बच्चे ने शिव ने कुछ खाया? हम भी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हम बहुत अच्छे से जानते अपने बच्चे को, हमारे अलावा ना वो किसी के हाथ से नहीं खाता, सिर्फ हमें हाथों से खाना खिलाना। तो भूखा होगा अब तक, हम जाकर उसे खाना खिला कर आते हैं। गौरी रुको, दादी क्या कर रही हो तुम? अगर तुम वहाँ बार बार जाओगी तो वो कमजोर पड़ जाएगा। दादी आप समझ क्यों नहीं रही है? हम बस खाना खिलाने के लिए जा रहे हैं अपने बच्चे को। भूखा होगा, वो कुछ नहीं खाया उसने, फटाफट जाकर ना खाना खिला कर उसे आ जाए। खा रहा है वो खाना। अगली बार ना कश्मीरा से पंगा लेने से पहले अपनी औकात याद कर लेना। पता है ना कहाँ पे है? जमीन पे। मेरी जीत के साथ तुम्हारे 12 घंटे खत्म हुए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन इंस्पेक्टर के हाथ से खाना खा रहा है। इंस्पेक्टर के हाथ से? हमारा बच्चा किसी अजनबी के हाथ से खाना कैसे खा सकता है? तो उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है उसके लिए। हम अपने हाथ से जाकर खिलाएंगे ना उसे खाना, हम खिलाएंगे भी। गौरी, क्या फर्क पड़ता है अगर उसने किसी और के हाथ से खाना खाया तो? तू इतनी असुरक्षित क्यों है? आप नहीं समझेंगी दादी, लेकिन हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमें माँ बनने की जो खुशी है ना बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत मेहनतों के बाद मिली है। हम बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे से, उसे हम उसकी इकलौती माँ नहीं है ना, अगर उसकी असली माँ से क्या कहा? इकलौती माँ नहीं है मतलब? मतलब क्या है तुम्हारा? बोलो गौरी। हम इकलौती माँ नहीं है ना अपने बच्चे की। तो मैंने अपनी भूख में रख के हमने नहीं चना अपने शिव को गोद लिया था ना। डरते हैं कि कहीं उसकी वो असली माँ कभी आ गई और हमारे बच्चे को हमसे लेकर चली गई। डरते हैं ये सोचकर कि अगर हमारे बच्चे ने कभी किसी और को अपनी असली माँ मान लिया तो हमारा क्या होगा? हम नहीं जी पाएंगे, हम नहीं मर जाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे। क्यों मानेगा वो? उसकी असली माँ है ही नहीं, और अगर होती तो अब तक तो आ चुकी होती। अगर भूले बिसरे भी अगर आ भी गई तो हमारा बच्चा हम उसे नहीं देंगे, समझी तुम? अब ये डरना बंद कर।
और तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी। इसी में शिव की भलाई है। पर हम अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये आवाज कहाँ से आई और शिव कहाँ गया? देखते हैं बॉक्सर अंकल कि कौन पहले खत्म करता है कार्निंग फ्लॉस। अभी पता चल जाएगा कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्या? तो करे शुरू। चलो फिर तो करते हैं शुरू। रेडी स्टेडी गो। देखो बेटा, हमारा ना पेट भर गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा। हार मानते हैं आपसे, आप जीत गए, ठीक है। इतना मीठा है ना हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया जितना आपके साथ खाया है। अब आप जीते, हम हारे, ठीक है। देखा हमने कहा ही था ना कि कैंडी फ्लॉस खाने में कोई नहीं जीत सकता हमसे। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो। शिव, शिव कहाँ है आप? ऐसे ब्लास्ट कैसे हो गया? और शिव कहाँ गया? शिव, शिव बचाओ मम्मा, बचाओ मुझे। शिव, शिव। हमारे बच्चे को बचाना जरूरी है, उसे कुछ हो जाएगा, प्लीज पर बचाना उसे, प्लीज। सॉरी रुको, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारे शिव को। महादेव है ना, वो रक्षा करेंगे शिव की। शांत हो जाओ तुम।
जीत को फोन लगाइए, फोन लगाइए जीत को। हम जीत को फोन लगाइए। सॉरी चिंता मत करो, सिर्फ हमारा बहादुर बच्चा, उसे कुछ नहीं होगा। अंकल क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, आपको देखते हैं ना तो किसी की याद आती है। हेलो, क्या? पर कैसे गौरी? हम अभी आते हैं। ये बच्ची, ये भी तो किसी की बेटी है, हम इसे यहां अकेला नहीं छोड़ सकते। बेटा हमें कहीं जाना है, आओ आपको जल्दी से घर छोड़ देते हैं। अभी तक तो उस बच्चे की कोई खबर नहीं मिली है। लगता है प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब अपने अगले शिकार पर फोकस किया जा सकता है। सब ठीक हो जाएगा शिव। आपकी माँ की दुआएं हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। और फिर हम हैं ना, हम भी कुछ नहीं होने देंगे आपको। सब ठीक हो जाएगा। हाँ माफ कीजिएगा, हम थोड़ा जल्दबाजी में थे इसलिए यह हादसा हो गया। आप और आपका बच्चा ठीक है ना? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है हमें जैसे कोई अपना सा था। ये मेरी माई थी। ऐसा लगा कि मेरी माई है। आपकी माई? हाँ बेटा, अब आप आराम से घर जाना। ये आपके ग्लव्स, ठीक है? अपना ध्यान रखना। थैंक यू अंकल, बाय। बाय बेटा। गोपी कहाँ गई थी इतनी देर से? हम तुझे ढूंढने ही जा रहे थे अभी। चल अंदर। पता है तो कितना परेशान हो गई थी दादी है? वो बच्चा गई कहाँ थी तू? हम तो बस अपनी क्लास लेने गए थे बाजार। बाजार अकेली गई थी? तो कितनी बार समझाया तो कहा कि आजकल बच्चा चोर घूम रहे हैं, कोई उठाकर ले जाता तो? बॉक्सर अंकल थे ना मेरे साथ, थोड़ा ख्याल रखने। कैसे कोई लेके जाता? हे भगवान, अब ये बॉक्सर अंकल कहाँ से टपक पड़े? बेटा कितनी बार समझाया है ना आपको कि किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करनी है। पर वो अनजान कहते हैं, वो तुम्हारा ऐसा ख्याल रखते हैं जैसे बाकी बच्चों के पापा रखते हैं। अगली बार वो आएंगे तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे। इसरा, बेटा तुम यहाँ आओ। ये सब कहाँ है? आप ठीक तो हो ना? महादेव का शुक्र है।
कुछ नहीं हुआ आपको। दादी हम ना सब कुछ आपको इत्मीनान से बाद में बताएंगे। अभी हमें सर को फोन करके इन्फॉर्म करना है। आप तब तक इसे संभालिए, हम अभी आते हैं। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। और गोपी देखो, शिव से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं इस बार। हाँ ठीक है। हम पानी लेकर आते हैं बेटा। शिव को बचाओ, शिव अंदर है। शिव 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 आगे देख, वो बचा ले। शिव जी शिव कहाँ है? हमारा बच्चा कहाँ है? स्पीकर पे डाल दो। हाँ हेलो भाई साहब, जहाँ आपने हमारे शिव को रखा था बहुत बहुत ब्लास्ट हुआ है, बहुत बड़ा। ना तो हमें हमारा शिव नजर आ रहा है और नहीं वो आपके इंस्पेक्टर। परेशान मत हो जी, शिव हमारे सब इंस्पेक्टर के साथ ही है और सेफ है। वो उसे अपने घर पे लेके गई है। अपने घर ले गई है मतलब कहाँ? अपने अपने घर क्यों ले गई है? हमारा घर सामने था, वहाँ क्यों नहीं लेकर? उसके खुद के घर लेकर आना चाहिए था ना। एक्चुअली उसे पता नहीं था कि वो आप ही का घर है। और एक तरह से देखा जाए तो उसने सही किया शिव को वहाँ से दूर ले जाके, क्योंकि अगर उस बच्चा चोर को पता चल जाता कि शिव अभी भी जिंदा है तो वो जरूर हमला करता। जी हमें नहीं पता, हमें हमारे शिव के पास जाना है। बहुत डर गया होगा, पता नहीं उसे कहीं लग ना गई हो, कहीं उसे चल ना गया हो। प्लीज ना हमें हमारे बच्चे के पास ले चलो ना, प्लीज हमें वहाँ ले चलो। देखिए, मुझे नहीं लगता आपका अभी शिव से मिलना ठीक होगा, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा चोर आपका पीछा करके आपके बच्चे तक पहुंच जाए और हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है। एक मिनट करिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे शिव की सेफ्टी का सवाल है। पर हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे घर में आप सब लोग बहुत परेशान हैं। आप प्लीज हमारी एक बार शिव से बात करा देंगे तो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं अपने इंस्पेक्टर से बात करके बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है शिव।